हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस एंड ये इजी क्वेश्चन के लिस्ट में से है। ओके, सो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जिसमें मैंने 14th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। ओके, सो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं एक एक्सेल शीट कवर अप कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन लिंक एंड डिफ़िकल्टीज़ के साथ मैंने लिस्ट आउट कर दिया। एंड यहाँ पे मैं वीडियो स्टेटस देख रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन मैं डन कर दूंगा तो यहाँ पे मतलब कि उसकी वीडियो अपलोड हो गई एंड आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी। ओके, एंड ये एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20th क्वेश्चन जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस एंड ये एक इजी डिफिकल्टी का है। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको ये एक्सेल शीट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप देख लेना। आप इसको रख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है, ओके। तो 20th नंबर क्वेश्चन जो है एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एस एंड जिसमें कि 3 तरह के कैरेक्टर होंगे। लाइक 3 ये नहीं, 6 तरह के कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें ये भी ओपन एंड क्लोजिंग। तो तीनों ब्रैकेट जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग केस में है। तो ये 6 तरह की पॉसिबिलिटीज हर एक कैरेक्टर पे है। आपको बताना है कि ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, इनपुट जो स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग होगा एस। अब वो वैलिड है कि नहीं, लाइक वैलिड स्ट्रिंग यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, तो आप जब भी मैथमेटिक्स में ब्रैकेट सीक्वेंस यूज करते हो कहीं पे भी किसी भी तरीके के इक्वेशन को लिखने के लिए, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो उस केस में, लाइक मैं अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसा 2 प्लस ऐसा लिख रहा हूँ 4 प्लस 3, तो मैं ऐसा कभी नहीं लिखता ना। ये ऐसा लिखा जाता है। ऐसा अगर लिख रहा हूँ मैं तो ये चीज़ है, या मैं ऐसा कभी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, या आप भी ऐसा कभी नहीं लिखोगे। तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लिखते हैं और ऐसा भी नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। लाइक क्या है कि हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग होगा करस्पॉन्डिंग। आप ये भी नहीं लिखोगे 2 प्लस 4 प्लस 3 एंड यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट दी, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, ये भी नहीं है। ये भी एक वैलिड पैरेंट इक्वेशन नहीं आपका होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पे मत जाओ, अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ से समझ नहीं आएगा ये चीज़ों से, तो आप नॉर्मल इसको रिलेट करो अपने मैथमेटिक्स में जो आपने 10th 12th 9th 10th जो भी किया है। तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ है, ऐसे ही चीज़ें आप यूज़ करते हो। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें किसी भी तरीके के यूज़ नहीं करते, ये होता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या समझते हैं आप, ये चीज़ आपको समझ में आती है, बट अगर आपको लिटरेचर वे में उसमें नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर एक करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा और उसी कैटेगरी का होगा। लाइक ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड अगर सिर्फ ओपनिंग है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा एंड सिर्फ क्लोजिंग है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। राइट, तो ये सब हो गए इनवैलिड केस और ये है, आपको जैसे बोल सकते हो कि ये है भाई हमारा वैलिड। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि जो आपका स्ट्रिंग है वो वैलिड होना चाहिए। और अब यहाँ से पढ़ते हैं जो आपका दिया हुआ है कंडीशन। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। मतलब ये जो ओपन ब्रैकेट है ये सेम टाइप ऑफ, देखो ये इस तरह के ब्रैकेट है, 3 तरह के ब्रैकेट है यहाँ पे कैटेगरी। अगर हम देखें तो ये स्मॉल वाले में ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हम जिसको इसको होते हैं मंथली ब्रैकेट, ये स्मॉल एंड क्लोजिंग एंड बड़ी ब्रैकेट ये। ठीक है, तो ये 3 तरह की कैटेगरी होगी। तो अगर ये ओपनिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ये होगा, ये ओपनिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये क्लोजिंग होगा, और ये अगर ओपनिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली क्लोजिंग होगी। राइट, तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सेम टाइप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर का क्या कह रहा है, अगर इस तरह है तो इस तरह नहीं होगा। देखो करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहले ये ओपन हुआ फिर उसके बाद ये ओपन हुआ, तो पहले ये जब तक क्लोज नहीं होगा, जब तक लाइक समझ रहे हो आप ऐसे ही ज़्यादा बेहतर अगर समझते हो। ठीक है, चलो प्लस ही लेते हैं, सब कुछ ऐसा 1 + 3 कुछ इस तरह का है, मतलब समझ रहे हो। ये एक्सेप्टेबल होगा लेकिन ये वाले तरह का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि पहले ये ओपन हुआ, ये ओपन हो रहा है उसके बाद। तो ये जब तक ये वाले का आप नहीं, आप क्या करो कि ये वाला इवैल्यूएट करोगे, तो ये वाला इवैल्यूएट करोगे तो बीच में ये फंस जाएगा, और इसके लिए ओपनिंग कहाँ है, यहाँ। तो ये तो आपस में ही उलझ गया, ये नहीं हो पाएगा। पहले कैलकुलेशन इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसके बाद इस वाले पार्ट के लिए जाएगा। तो ये इस तरह होना चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद कुछ भी हो, यहाँ पर ये भी चल सकता है, फिर यहाँ पर ये दे सकते हो। देखो सिंपल ऑर्डर है, ये वाले का कैलकुलेशन यहाँ तक में पूरे होगा, लेकिन उसके बीच में हम ये पर्टिकुलरली कर सकते हैं, इसके बीच में ये वाले अंतर कर सकते हैं, उसके बाद ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो इस वे में है, यही ऑर्डर यहाँ पे बोल रहा है मेंटेन करने के लिए आपको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के आपके हिसाब से ये वाला भी आप वैलिडेट कर दोगे फिर तो वो वाला ऑर्डर आपको होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये कहता है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ओपनिंग ब्रैकेट भी उसके करस्पॉन्डिंग में होने चाहिए, और उसी तरह के सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। ये आपको अंडरस्टेबल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको एकदम, अगर आप नॉर्मल आए हो भी, बिगिनिंग कर रहे हो प्रोग्रामिंग सेक्शन में, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। जो थोड़े बहुत कोडिंग करते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी, एंड वो बेसिकली वो कर लेंगे, वो इस वीडियो तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब हो रहा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि आपको जो इनपुट एस दिया उसके लिए बस आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना स्टेटमेंट। लाइक अगर ट्रू है, इसका मीन्स किया वो वैलिड पैरेंथेसिस, लाइक यहाँ पे अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा, ये भी ट्रू है तो ठीक है ट्रू है, बट ये फॉल्स है तो ये वाले फॉल्स आएगा। कंस्ट्रेंट पे ध्यान देते हैं, इसकी लेंथ 10⁴ है, चल जाएगा। और इसकी तो आप समझ रहे हो, ये 6 तरह के कैरेक्टर ही होंगे, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो एस की लेंथ बहुत बड़ी नहीं होती, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हम थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन बिल्डअप करते हैं इसका, किस तरह हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको कहीं आपने वीडियो में देखा होगा, कहीं ब्लॉग में पढ़ा होगा, तो बेसिकली बोलते हैं कि स्टैक यूज़ करने वाले हैं, बट मैं यहाँ पे पहले बताऊंगा कि आपको स्टैक ही क्यों यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपका देख लेते हैं, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइक अगर ये आपका स्टैक है, मान लो ये बकेट जो है स्टैक जैसे बिहेवियर रखता है, तो आप इसमें पुट कर रहे हो एक नंबर, या यहाँ पे ब्रैकेट सीक्वेंस है तो मैं ब्रैकेट की बात ही करता हूँ, ठीक है। तो अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट जा रहा है तो यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद मैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहा हूँ, लेट सपोज करस्पॉन्डिंग में नहीं डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये है, अब मैं अगर इसे पॉप आउट करना चाहूँगा तो कौन सा पॉप आउट होगा, ये सी वाल, लाइक ये ओपन ब्रैकेट होगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ये क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे लीफो चलता है प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में हमारा फीफो चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे स्टैक में जो हमारा स्टैक है वो बेसिकली लीफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में जाएगा इस स्टैक में पुश होगा, ठीक है। तो स्टैक बेसिकली ऐसा है, आप स्टैक पे ये तो फिर पूरी वीडियो जैसी हो जाएगी, बट मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फिर बात करेंगे किसी वीडियो में इसके बारे में भी, ठीक है। अगर आप घर में बुक देखते हो, या आप होटल में प्लेट देख रहे हो, किसी भी तरीके की चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, तो घर में आपके किचन में थाली होगी रखी हुई, तो इस तरह अरेंज होती है ना, थाली उसके ऊपर एक और थाली, उसके ऊपर एक और थाली, उसके ऊपर एक और थाली, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है ऐसे है, अब बीच में आप एक थाली नहीं निकालोगे, बीच में आपने निकाली सब गिर ही जाएगा। तो यहाँ पर तो रियल केस है तो आप गिर जाएगा, बट यहाँ पे एलिमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल, आपको क्या करना होगा, पहले ऊपर वाली थाली निकालनी होगी, और ऊपर वाली थाली जस्ट आपने अभी रखी होगी वही थाली होगी, सबसे लास्ट जो रखा होगा। तो वही चीज़ है, लास्ट इन, लास्ट में रखा गया है, फर्स्ट आउट सबसे पहले बाहर निकल रहा, ऐसा आप समझ सकते हो इसको। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इतना वीडियो में, एंड इसकी डिटेल में किसी वीडियो में बात कर लेंगे स्टैक के बारे में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह की हमारी सिचुएशन हो कि एक कंटेनर में मुझे जो लास्ट में रखा हुआ एलिमेंट को सबसे पहले ज़रूरत हो, लाइक जो भी मैंने रखा है उसी को मुझे चेक करना है जल्दी में, ठीक है। उस तरह की अगर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टैक वाली प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल मैच करती है। तो आपको वहाँ पर एक बार स्टैक के बारे में सोचना है कि क्या स्टैक इम्प्लीमेंट होगा तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट वो फिलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो स्टैक ही का है क्वेश्चन आपको, जरूरी नहीं कि ऐसा दिखने वाला हर एक क्वेश्चन वो स्टैक का ही होता है, ठीक है। तो ऐसा होते हैं चीज़ें में, बट बेसिकली मेनली क्वेश्चन आपको इसी तरीके की जाएगी।
अब देखते हैं कि सबसे पहले इस तरफ लीफो वाला जो प्रॉपर्टी वो इस क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो एक वैलिड पैरेंथेसिस क्या होगा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ठीक है, तो ऐसा है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। कैसे, आपने कैसे कहा कि ये वैलिड पैरेंथेसिस? आपने इस वाले कैरेक्टर को देखा, अभी तक कुछ यहाँ पर तो वैलिड नहीं है, लेकिन अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ, तो मैं आगे देखूंगा ये वाले कैरेक्टर आया तो भी ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक और ओपनिंग है, आप कहे ठीक है भाई अभी स्ट्रिंग आगे हमारा है, तो हम आगे देखते हैं क्या इसके लिए एक वैलिड आपका क्लोजिंग सीक्वेंस है या नहीं। तो आप यहाँ पे आए, तो देखो जहाँ पे ओपनिंग दिख रही है आपने कहा कि चलो ठीक है हम क्लोजिंग के लिए ढूंढते हैं आगे, ठीक है, तो क्लोजिंग आपने ढूंढना चालू किया आगे। अब आगे गए, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है तो आप देख रहे हो कि ये देखो, अगर इसी चीज़ को मैं एक और वे में लिख रहा हूँ इसी स्ट्रिंग को, ठीक है, अरे ओके जस्ट ए मिनट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को देखो चेंज करता हूँ, आप आगे आगे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक, यह दोनों ही ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो ये क्लोजिंग इस तरह का है, ये हो सकता है क्लोजिंग मैंने ये डाल दिया हो, राइट, स्ट्रिंग में एक दूसरी पॉसिबिलिटीज है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आए, तो पहला पॉसिबिलिटीज है यहाँ, इसकी डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं चेंज करके बस दिखाऊंगा कि आपको कैसे सोच रहे हो, आपका दिमाग ही कैसे सोच रहा है, बस वही चीज़ है जो यहाँ पे एल्गोरिदम स्टैक वाला इंप्लीमेंटेशन, और कुछ नहीं है। आपका जो दिमाग जैसे सोच रहा है वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो तीसरे पे आया, आपने तीसरा में देखा ये स्ट्रिंग है भाई, इस तरह जा रहा, तो मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप बोलोगे चलो सही है, हमारे ये स्ट्रिंग में है, आगे अंदर कर दो इसको, हम आगे इटरेट कर रहे हैं। इस वाले स्ट्रिंग में कहेगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो देखो हमारा ये ओपनिंग था, अब स्ट्रिंग में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बस दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपनिंग था बट क्लोजिंग इस वे में नहीं है, क्लोजिंग का कैटेगरी अलग है, ठीक है, ये किसी और कैटेगरी का, ये दूसरे कैटेगरी का है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो आपको क्या होगा कि आप आगे ही नहीं देखोगे, आपको आगे देखने की क्या जरूरत है, अगर यहीं पे मिसमैच हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट में, ओपनिंग पे तो आप कह रहे हो कि ठीक है रहने, तो हम क्लोजिंग आगे देख रहे हैं, हम आगे ढूंढते हैं, क्लोजिंग के लिए सीक्वेंस मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है, बट अगर यहीं पे आपका गलत हो गया तो आपका माइंड यहीं पे कहेगा चलो हो गया यार, यहाँ पर तो खत्म हो गया, अब आगे मुझे देखना नहीं है, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जस्ट जो स्टैक में अगर आप देखो, जस्ट जो आपके कंटेनर में इनपुट हुआ है, तो नेक्स्ट के लिए जस्ट उसी का देख रहे हो कि करस्पॉन्डिंग सेम साइज मतलब सेम कैटेगरी के है कि नहीं। तो आप देखो सिंपल क्या हो रहा है, स्टैक में देखो तो आप ऐसा डालोगे, ओपनिंग आया, अच्छा ठीक है हम देखते हैं आगे, एक और ओपनिंग आया फिर देखते हैं आगे, एक क्लोजिंग आ रहा है, तो आप देखोगे जो टॉप पे है, जो जस्ट अभी पुश किया मैंने एलिमेंट, जो जस्ट मेरा इटरेट हुआ है जस्ट पीछे में, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें जो हैं क्या इसके सिमिलर कैटेगरी का है, तो हाँ भाई, तो ऐसा करो इसको भी हटा दो, मतलब आपको ये इवोल्यूट हो गया, अब अगली बार मुझे इसके लिए देखना है, राइट, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ, राइट। अब देखो अगली बार आपको देखना है इस वाले के लिए, तो आप इसको हटा दोगे सिंपली, अब चाहोगे तो चलो यार ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला ब्लॉक हटा दो। अब अगली बार जब आएगा तो फिर एक क्लोजिंग आया यहाँ पे, अब देखो कि ये वाले क्लोजिंग जो है करंट, अब यहाँ से स्टैक से मैंने इसको हटा दिया, पॉप आउट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, अब ये वाला है, तो क्या इसके और इसकी कैटेगरी सेम है, क्लोजिंग है एंड कैटेगरी सेम है, 2 पॉइंट है, क्लोजिंग एंड सेम कैटेगरी का है, तो भाई ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो क्या करो ये भी एक और ये भी मिलाकर एक वैलिड बन जाएगा, तो ये वाले को पॉप आउट कर दो, पॉप आउट करने का मतलब कि ये वाला पूरा ब्लॉक जो है वो हमारा फिनिश है। फिर आया आगे, हम आगे बढ़े, ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग के लिए हम तो कहेंगे चलो यार हमारा आगे भी स्ट्रिंग में हो सकती पॉसिबिलिटी, तो हमने ओपनिंग में डाल दिया, अभी एम्प्टी क्यों, क्योंकि इसको हटाने के बाद पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। फिर एक क्लोजिंग आया, क्लोजिंग में हम देख रहे हैं कि इसकी और इसकी कैटेगरी सेम है, तो देखो सेम कैटेगरी है, हटा दो इसको, ठीक है, तो ये ब्लॉक फिर आपका ओके, तो ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो आपका यहाँ तक का ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आओगे, फिर वही चीज़ है सिमिलर, यहाँ पे आया एक क्लोजिंग आया, क्लोजिंग में फिर हम कहेंगे चलो ठीक है देखते हैं सेम कैटेगरी का है, इसको भी बाहर कर दिया। अब लास्टली यहाँ पे आपको चेक करने के बाद आप देखोगे कि स्टैक में कोई भी एलिमेंट है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तक चेक करने के बाद हो सकता है कि मैं एक ओपनिंग दे दिया, मैंने एक ओपनिंग दे दिया,
1 2 3 4 मैंने बहुत सारे ओपनिंग दे दी और आपने क्या क्या कहा कि ओपनिंग तो है तो रख लो अपने स्टैक में। क्यों? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज है आगे क्लोजिंग मिलने की, तो मैंने रख लिया। बट ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग मिला ही नहीं, तो उसके हिसाब से तो ये जो पूरा ब्लॉक होगा इसके लिए करस्पॉन्डिंग मैं सोचा कि चलो ये है, इसके आगे कोई ब्लॉक होगा जो क्लोजिंग हो, बट ये तो मिला ही नहीं, तो ये भी वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। मैंने आपको बोला था सिंपल ओपनिंग नहीं होगा और सिंपल क्लोजिंग भी नहीं होगा, ये भी होगा तो गलत हो जाएगा। इस केस को भी हमें ध्यान देखना है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट मैंने क्लोजिंग की बात कर दी, तो क्लोजिंग जब भी आप चेक कर रहे हो यहाँ पर तो करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो कि उसके टॉप पे ओपनिंग है कि नहीं। अगर हो सकता है कि स्टैक में कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ क्लोजिंग की बात करी, तो आप देखोगे स्टैक में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो इम्प्टी जैसा है। लाइक इम्प्टी जैसा नहीं, इम्प्टी ही है। इम्प्टी है तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं के करस्पॉन्डिंग में क्लोजिंग है तो फिर से फॉल्स हो गया। तो ये सब कुछ एज केसेस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं। स्टैक इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे जस्ट वो ब्रैकेट सीक्वेंस का चाहिए जो जस्ट अभी इन हुआ है, ठीक है। अब ऐसा समझो घर में आपने ऐसा कुछ रखा, जैसे एक होता ना ये कप है, ठीक है, ये कप हो गया एंड इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर में एक प्लेट रखने वाला है, ठीक है। ये मान लो इसका ढक्कन है या जो भी है प्लेट जैसा है। अब हर एक कप के लिए अलग अलग जो प्लेट होगा, लेट सपोज कि फर्स्ट कप के लिए फर्स्ट प्लेट है, सेकंड कप के लिए सेकंड प्लेट है। फर्स्ट कप में सेकंड प्लेट फिट नहीं होगा, सेकंड प्लेट फर्स्ट जो प्लेट है वो सेकंड कप में फिट नहीं होगा, मतलब हर एक कप के लिए यूनिक प्लेट है, ठीक है। अगर वो है सीक्वेंस आपने अरेंज कर दी है ऐसे 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 कप को और यहाँ पे है प्लेट आपका बेसिकली, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको प्लेट जैसे आपने अभी प्लेट अरेंज नहीं किया, ये आपको प्लेट अरेंज करना है, तो आप पहले ये कप उठाओगे, उसके देखोगे ये प्लेट है, हाँ भाई तो चलो ये दोनों को हटा दो, साइड हो गया। ये अपना हटाया, ये दोनों साइड हो गए, ये दोनों लगाए, ये दोनों साइड हो गया। बट ये वाले कप के लिए प्लेट यहाँ पे है, तो आप कैसे क्या करोगे, इसको आपको कहीं रखना पड़ेगा ना, तो ये एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं बनेगा। मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, बस वही सिमिलर चीज़ है। ये चीज़ मुझे चाहिए ओपनिंग, इसका करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग है, तो ठीक है। फिर यहाँ पे ओपनिंग आई, ये हट गया, अभी ये कप प्लेट अपना पेरअप हो गया, साइड हो गया ये। अब ये इसके लिए एक और क्लोजिंग चाहिए, फिर ये ओपनिंग है, फिर इसके लिए क्लोजिंग चाहिए, बस यही चीज़ है। मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ अब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, एंड आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरह का आपको लगता है कि यार इम्प्रूवमेंट इस पार्ट पे आप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा और समझाना चाहिए आपको, तो आप बेझिझक तब तो पक्का बताओ यार। अगर आपको कम्प्लीमेंट नहीं देना है तो चलेगा, बट अगर आपको किसी भी तरीके शिकायत डाउट किसी भी तरीके की चीज़ लगती है तो आप तो वो चीज़ मुझे पक्का चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की लगती है यार इसमें तो आपने बहुत घटिया तरीके से बता दिया, तो बता दो, वो चीज़ मुझे चाहिए। चलो यहाँ पे स्टैक यूज़ करते हैं, हमने स्टैक st डिक्लेयर किया, फ्लैग रखा है 0। फ्लैग का क्या काम है, आई थिंक यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का काम नहीं किया, ठीक है। इसको फ्लैग को आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। चलो अब पूरे स्ट्रिंग को इटरेट किया मैंने, इटरेट किया। अब जहाँ पे ओपनिंग आ रही है तो क्या करना है, हमने स्टैक में सीधे डाल देना। ओपनिंग के लिए हम फ्री हैं कि आगे हमारी क्लोजिंग मिलने वाली है शायद, तो ओपनिंग के लिए हमने डाल दिया, तो तीनों तरह की ओपनिंग को मैंने देख लिया। अब आते हैं इल्स में। इल्स में क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए सबसे पहला केस क्या है कि उसके लिए कोई ना कोई एक ओपनिंग होना चाहिए। मतलब स्टैक में देख रहे हैं तो स्टैक की पहले साइज तो होगी ना, तो स्टैक की साइज है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर स्टैक एम्प्टी है और एक कोई भी क्लोजिंग आ गया तो क्या करने का मतलब है, सीधा सीधे फॉल्स होगा। मेरे पास कप है ही नहीं और उसके करस्पॉन्डिंग एक प्लेट है, मतलब कि ये बेस्ट है। या तो कप भाग भूल गया या तो प्लेट ही गलत जगह से हमने ले आया, तो जो भी है मतलब वो एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह होगा तो रिटर्न कर देना आपको फॉल्स, ठीक है। अगर स्टैक में साइज है तब करस्पॉन्डिंग में देख रहा हूँ तो ये एक्स, अगर ये एक्स है जो अभी आ रहा है तो ये क्लोजिंग हो सकता है इस तरह का, तो उसके हिसाब से मुझे टॉप में ये ओपनिंग चाहिए। अगर इस तरह की क्लोजिंग है सेकेंड ब्रैकेट पे जो है तो उसमें आपको ये वाली ओपनिंग चाहिए। और अगर आपकी बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ओपनिंग इस तरह की चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो स्टैक में पॉप कर दो। कोई भी और तरह की चीज़ें होगी सीधे फॉल्स होगा। और आपका फॉल्स करने का मतलब क्या है, क्लोजिंग तो ये है लेकिन ओपनिंग ये वाला नहीं, किस कोई और तरीके का, तो कैटेगरी सेम नहीं होगा, तो सीधा सीधे आपका फॉल्स, जो हमने डिस्कस किया था सबसे फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल में, ठीक है। जो जो केसेस हैं 3-4 केसेस हैं जो सब मैंने आपको डिस्कस किया है वहाँ पे नोटपैड में, ओके। हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि देखो भाई सब कुछ तो कर दिया, सारे स्ट्रिंग को इटरेट कर दिया, बट ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बोला था ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग ब्रैकेट लास्ट में हो और उसके करस्पॉन्डिंग
कोई भी क्लोजिंग नहीं मिला आपको, राइट। उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना होगा। अगर स्टैक की साइज 0 हो गई, मतलब सारे कप के लिए करस्पॉन्डिंग प्लेट आपको मिल गया, अरेंजमेंट फिनिश, आपने अपने गेस्ट को दे दिया, जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ट्रू। तो बस ये एक है केस जहाँ पे ट्रू होगा। तो ट्रू करने का मतलब सब कुछ ऊपर से चेक करते हुए सही वे में आया है और सब कुछ सही है तो ट्रू है। अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे किसी तरीके फेलुअर होगा तो सीधा सीधी आपको फॉल्स रिटर्न होने वाला है, राइट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ये जो है आपका डन हो गया, ठीक है। एंड आई होप कि आप फॉलो कर रहे होगे इसको, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप इस सीट का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप देख लेना। ये सब क्वेश्चन के लिंक हैं एंड यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक जगह रखने में आपको आसानी होगी, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।